सहदेव ने क्यों खाया था अपने पिता का मस्तिष्क। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सहदेव ने अपने ही पिता का मस्तिष्क क्यों खाया था। राजा पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 3 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिसने उनको 2 पुत्र हुए। कुंती ने विवाह पूर्व भी इस मंत्र शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण को उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह कुंती के 4 पुत्र थे। इसका मतलब पांडु के कुल 6 पुत्र थे। 5 पांडवों से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। पांडु पत्नी माद्री के जुड़ाव पुत्र में से एक सहदेव है। उनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सक में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ उन्होंने भी पशुओं को देखकर उनकी देखरेख की काम किया। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व तीतर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराया था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजया से सुहात्रो पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा 1-2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम सोमक था। सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं: व्यंदी, संवादी, मर्दन, अग्निश्रोत, शकुन, परीक्षा। त्रिकालदर्शी थे सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र, चिकित्सक के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजय होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। त्रिकालदर्शी सहदेव के दुर्योधन गया और उसने युद्ध शुरू करने से पहले उससे ये सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय बता दिया। कैसे माने सहदेव त्रिकालदर्शी थे। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता के इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाने से भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालेश्वर बने। तो दोस्तों, इस प्रकार सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क को खाया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।